सो हेलो एवरीवन। बेटा कल जो है इससे पहले लास्ट एंड सैटरडे को हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 3 दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे फोकस रहेगा हमारा कि एक सीधे पाथ पे, एक सीधे स्ट्रेट पाथ पे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, मतलब सीधा पाथ है विदाउट एनी कर्व और विदाउट एनी मेकिंग एंगल्स। तो उस तरह का जो मोशन होगा वो उस चैप्टर में हम डील करेंगे। तो फर्स्ट पहले हम लोग मोशन समझ लें। स्टार्टिंग से देखिए बता रही हूँ। मोशन इज़ कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। वी वॉक, रन, राइड अ बाईसाइकिल. Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs and blood flows in arteries and veins. We see leaves falling from trees and water flowing down a dam. Automobiles and planes carry people from one place to another. The earth rotates once every 24 hours and revolves around the sun once in a year. The sun itself is in a motion in the Milky Way, which is again moving within its local group of galaxies. दैट मीन्स मोशन जो है एक बहुत ही कॉमन टर्म है जिससे हम लोग एवरीडे लाइफ पे डील करते हैं। हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, बाईसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, स्कूल में एक क्लास से एक सीट से दूसरी सीट पे जा रहे हैं। जब भी हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं दैट मीन्स हम मोशन में हैं। इवन जब हम लोग सो भी रहे हों तो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ब्लड कंटिन्यूसली हमारी आर्टरीज और वेंस में फ़्लो कर रहा है। पत्ते जो हैं, ये सारे एग्जांपल दिए, पत्ते जो हैं पेड़ से गिर रहे हैं, नदी का पानी बह रहा है, ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं ये पूरे एग्जांपल्स हैं मोशन के, यानी कि गति के। दैट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स, नियर अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। नाउ व्हाट इज़ मोशन? मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। यानी टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती है देन वी सेड दैट दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। राइट नाउ दिस पेंसिल इज एट रेस्ट, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो विद दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन यानी विद इन 2 सेकेंड्स ये यहाँ से यहाँ आई, तो एट दैट टाइम दिस पेंसिल इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. How does position change with time? In this chapter we shall learn how to describe motion. For this we develop the concept of velocity and acceleration. We shall confine ourselves to the study of motion objects along a straight line. Main हमारा focus जो है motion of object along a straight line है, that is known as rectilinear motion. Motion in a straight line is also known as rectilinear motion. ठीक है। For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. Finally, to understand the relative nature of motion, we introduce the concept of relative velocity. पहले तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करेंगे तो वी डील विद द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब क्या है? कितना जो है ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर हम स्पीड की बात करें देन व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सो डिफरेंट कंसेप्ट आ गए। दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एक अलग चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी आपकी। दैट मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कई बच्चों को पता होगा, आई थिंक सभी को पता होगा। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, पता है, आप लोगों को पता होगा। ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब हम जितना पर्टिकुलर टाइम में यहाँ से यहाँ आए, हमारा खाली फोकस यही रहता है कि हम इतने टाइम में यहाँ से यहाँ आए, बस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उससे मतलब है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँचे। सपोज़ ये मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस एंड दिस इज़ स्कूल। हम अपने घर से स्कूल आए 2 किलोमीटर पे और फिर स्कूल से घर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई? 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की मैंने? 4 किलोमीटर। ठीक है, बट इन डिस्प्लेसमेंट में अगर ये मेरा घर है और यहाँ ये स्कूल है, हम यहाँ से पहले यहाँ आए स्कूल तक और फिर स्कूल से वापस घर आए,
तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू माय इनिशियल पोजीशन, जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए। सो माय डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। ओके, तो डिस्टेंस का मतलब हम कितना चले, डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि चल के फिर वापस आ गए तो हम उसको कहेंगे अरे ये तो बैलेंस हो गया, जहाँ चले थे वहीं। नहीं, डिस्टेंस का मतलब हम जितना चले यहाँ प्लस यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, वो जोड़ते जाएंगे। डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन को लेके चलती है कि यहाँ से यहाँ आए थे तो ओके +2 किलोमीटर, तो फिर यहाँ से यहाँ फिर वापस आ गए, ओके अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो -2 किलोमीटर। तो +2 एंड -2 हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे या फिर रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे तो उसके लिए हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंसेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही में रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि जब आपके आगे हम डिटेल में बताएंगे, एक आइडिया आपको दे रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स मूविंग हैं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में और इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में। When we compare the speed of a moving object with respect to other, then we calculate relative velocity। जैसे कि स्टेशन पे अगर कोई खड़ा है और ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और स्टेशन पे कोई चल रहा है और उसको ट्रेन कैसी लग रही है, मूव करती हूँ किस स्पीड से। सपोज़ मैं यहाँ पे स्टेशन पे चल रही हूँ, ये मेरी स्पीड है vm, और यहाँ ट्रेन इस स्पीड से निकल गई vs, तो मैं भी मूविंग कंडीशन में हूँ, ये भी ट्रेन भी मूविंग कंडीशन में है। तो मुझे ट्रेन की स्पीड कितनी फ़ील होगी, जितनी ट्रेन चल रही है वो तो कतई फ़ील नहीं होगी क्योंकि मैं खुद मूविंग स्टेज में हूँ, कुछ कम या कुछ ज़्यादा होगी। तो मुझे अपनी स्पीड के कंपेयर में ट्रेन की स्पीड जो फ्री होगी दैट इज़ नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी को हम एक दूसरे के कंपैरिजन में देख के चलते हैं तो रिलेटिव। अभी ये खाली आइडिया दिया है, इसको हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो गई। इन आवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे, पॉइंट से कंसिडर करेंगे उसको। दिस अप्रॉक्सीमेशन इज़ वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मच स्मॉलर दैन द डिस्टेंस इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वी यूज़ द टर्म पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस पेंसिल को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कहूँ? ऐसे अगर एज इट इज़ हम पेंसिल कहें तो नहीं, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं अपने पूरे घर के रिस्पेक्ट में इस पेंसिल को कंसिडर करूँ तो मेरे इतने बड़े घर में ये पेंसिल बहुत छोटी है, तो वी कंसिडर इज़ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज़ आपकी कार है, आप अपनी कार में बैठे हो, ठीक है, आप अपनी कार में बैठे हो, आप लखनऊ से कानपुर जा रहे हो, लखनऊ से कानपुर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो हम बोलेंगे, इसको हम कार नहीं बोलेंगे, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो क्या कार आपकी इतनी छोटी है कि उसको एक पॉइंट से कर सकते हैं? अलग से देखा जाए तो नहीं, लेकिन लखनऊ से कानपुर की जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में कार बहुत छोटी है। ये जितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है उसके रिस्पेक्ट में कार का साइज़ बहुत छोटा है। सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी कंसिडर ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसका रीज़न ये है, ये वैलिड है एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके कंपैरिजन में। इन अ गुड नंबर ऑफ सिचुएशंस इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइट विदाउट मच एरर। मोस्ट प्रॉब्ली नियर अबाउट सारे ही ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मान सकते हैं। In kinematics, we study ways to describe motion without going into the causes of motion. What causes motion, ये अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। What is motion? Motion is the change in position with respect to time। और जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल पाथ हो चाहे वो वर्टिकल पाथ हो, दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। और इस तरह के मोशन में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसी चैप्टर में हमें रिलेटिव वेलोसिटी भी आगे फर्दर पढ़ना है। ओके, बीच में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी थोड़ी बात करी। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस का मतलब टोटल डिस्टेंस जितनी चले सबको एडअप कर दो,
कहाँ से चले कहाँ पहुँचे उससे मतलब नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे ये ज़रूरी है। सपोज़ एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये हमारा घर है, ठीक है, यहाँ से हम अपने स्कूल गए 2 किलोमीटर चल के, फिर स्कूल से वापस हम अपनी फ्रेंड के यहाँ गए जो 1 किलोमीटर की दूरी पे थी। अब मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हैं, 1 किलोमीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 किलोमीटर। मतलब आप अपनी इनिशियल पोजीशन से किस दूरी पर हैं, वो जो चेंज है आपका वही डिस्प्लेसमेंट होता है। प्लस हम इतना 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 2 किलोमीटर पहले आए थे, 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं चला मैंने, नो। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं फाइनली कहाँ रुकी हूँ, यहाँ पे रुकी हूँ अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो है वो है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। Earlier you learned that motion is change in position of object with time. In order to specify position, we need to use a reference point and a set of axes. It is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of 3 mutual perpendicular axes labeled x, y, z axes. The point of intersection of these axes called origin and serves as a reference point. ठीक है, अब हमें किसी भी पॉइंट की अगर पोजीशन बतानी होगी तो कैसे बता देंगे। अब मेरा रूम है, ठीक है, मेरे रूम में इस पेंसिल की पोजीशन कैसे बताएं, ठीक है, ये यहाँ पे टेबल पे कॉपी पे यहाँ पड़ी है, कैसे बताऊँ। सो वी कंसिडर इट एज अ, हमने अपने मेरा रूम कैसा है, क्यूबॉइड शेप का है, 3D फिगर है, तो मैंने एक ये 3 एक्सिस प्लेन माना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है ओरिजिन, ये जहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, ठीक है। अब अपनी पेंसिल की पोजीशन मैंने, मेरी ये है पेंसिल की पोजीशन जहाँ के कोऑर्डिनेट x y z है, यानी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ये z कैसा होगा, ये एक्सिस होगी ना z म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो ये z की वैल्यू, ठीक है। तो 3D फिगर में अगर आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो आप 3D फिगर में बताएंगे, जिसमें 3 एक्सिस होंगी, x, y और z एक्सिस, जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट x, y, z उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे आपको कही जा रही है। एंड सर्व्स एज अ, ये ओरिजिन क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। द कोऑर्डिनेट x, y, z ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू मेजर टाइम वी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद द क्लॉक कंस्टिट्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप टाइम को मेजर करने के लिए किस पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज़ मेरी पेंसिल यहाँ पे या पेन है, ये इसकी पोजीशन यहाँ पे, लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रही है, हवा से ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है, तो वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट द टाइम। तो जब हम टाइम को भी इस रेफरेंस में, इस पोजीशन में टाइम को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब ये रेफरेंस कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नया चैप्टर है बहुत, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी नहीं बता रहे हैं, देख लीजिए आप आराम से। फर्स्ट वी स्टडी मोशन। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन विद टाइम, ठीक है। व्हेन चेंज इन पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आइदर हॉरिजॉन्टल आइदर वर्टिकल, दिस नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बाद हम लोग को इसमें, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो उसे हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। वाई वी कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज साइज इज़ वेरी मच स्मॉलर देन डिस्टेंस, ठीक है, इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला है। तीसरा, इनकी पोजीशन बताने के लिए हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, x, y, z, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ओरिजिन, जो कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन x, y, z होगी। और अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, देन वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड टाइम,
और जब टाइम इंक्लूड हो जाएगा देन वो कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इतना समझ में आया। आज इतना ही रखिए। ये मैंने यहाँ तक आपको बताया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक, पेज नंबर 40 में फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक। आराम से बहुत स्लोली अपनी पेंसिल पकड़िए हाथ में और एक एक लाइन को रीड करिए। इतना आराम से पढ़ लीजिए, फिर इसको कल से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी वैसे आसान है, आप चाहें तो उसको अपने आप यहाँ से रीड लगा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पाथ लेंथ पे आ जाएंगे। ओके।